पांडव और कौरव दोनों ही हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र और पांडु के परिवार से थे। पांडव धर्मपरायण, न्यायप्रिय और वीर थे, जबकि कौरव, विशेषकर दुर्योधन, महत्वाकांक्षी और ईर्ष्यालु था। दोनों परिवारों का आपसी प्रेम धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा और द्वेष में बदल गया। पांडवों की शिक्षा और प्रशिक्षण कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में हुआ, जहां उन्हें द्रोणाचार्य ने धनुष बाण, युद्ध कला, नीति और राजनीति सिखाई। अर्जुन की धनुर्विद्या अद्वितीय थी, भीम की शक्ति अपार और युधिष्ठिर की धर्मपरायणता लाजवाब थी। कौरव भी कुशल थे, लेकिन उनके मन में हमेशा पांडवों के प्रति ईर्ष्या बनी रही। एक बार कौरवों ने पांडवों के खिलाफ चक्रीवात्री दाम रचा। उन्होंने पांडवों को लक्षवन में आग में फंसाने की योजना बनाई, जिसे लक्कीवन का जाल कहा गया। लेकिन पांडव अपनी बुद्धि और शक्ति से बच निकले और कुछ समय के लिए वनवास में चले गए। वनवास के दौरान पांडवों ने अनेक राजाओं और ऋषियों से शिक्षा, धन और मित्रता प्राप्त की। कुछ वर्षों बाद पांडवों ने हस्तिनापुर लौटने का प्रयास किया। दुर्योधन ने उनके लिए राजगद्दी छोड़ने से इनकार कर दिया। पांडवों ने कुरु और हस्तिनापुर के न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कौरवों की छल कपट के कारण न्याय नहीं मिला। यहीं से संघर्ष और भी गहरा हो गया। इसके बाद दुर्योधन ने पांडवों को 45 दिनों का जुए का खेल में फंसाया। जुए में पांडवों ने सारी संपत्ति, महल और राजगद्दी खो दी। अंततः दुर्योधन की चाल से पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का गुप्तवास सहना पड़ा। इस कठिन समय में पांडवों ने अपनी शक्ति और बुद्धि के बल पर अनेक कष्टों और दुष्ट राक्षसों का सामना किया। वनवास और गुप्तवास के बाद पांडव अपने अधिकार की राजगद्दी प्राप्त करने के लिए हस्तिनापुर लौटे। दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया और युद्ध का रास्ता चुना। इस संघर्ष ने कुरुक्षेत्र का महायुद्ध जन्म दिया। युद्ध में धर्म, नीति और वीरता के आदर्शों का संघर्ष देखने को मिला।